आई थिंक उस दिन कोई इशू था वॉइस में। बिल्कुल। वो आपको रिकॉर्डिंग सेंड की थी ना, तो अगर रिकॉर्डिंग अभी आपने चेक नहीं की। स्टार्ट की ही देखनी। स्टार्ट की है देखनी, चले। सही हो गया। कल वाली देख रही थी जी, कल फोटोशॉप के ऊपर थी ना कल। और मैंने क्वेश्चन की बाद में फिर आपको आंसर भी किया था, आपने पूछा था कि फेस को हम कर सकते हैं, क्या नाम है, फेस टोनिंग कह सकते हैं, या फेस की शेप चेंज कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको उसमें बताया था कि आप कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पे हमने फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हम काम कर रहे थे, कल हमने एडजस्टमेंट लेयर पे काम किया था। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज, एआई मॉडल्स हैं, प्रोफाइल इमेजेस हैं, और ये वगैरह उठा लेते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, तो इसको अगर मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स, यहाँ से अगर आप ढूंढेंगे तो आपको में भी थोड़ा सा टाइम लग जाए एडजस्टमेंट लेयर्स को निकालने में। तो आपने क्या करना है, ये आपके सामने यहाँ विंडोज़ में आपके सामने आ जाता है एडजस्टमेंट लेयर। इसको मैंने बंद किया तो गायब होगी, क्लिक करता हूँ तो ये वापस आपको एडजस्टमेंट लेयर मिल जाती है। ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर आप उसको उठा के अगर ड्रैग करके कहीं एडजस्ट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट इसका आइकन आ रहा होता है, जब क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। ग्रुप में एक पिक सेंड की थी, वो बता दें। अच्छा जी, आपने ग्रुप में ये, सर ये ऐसे शो होगा। ये जिस लिंक पे मैंने क्लिक किया, सेंड किया जो लिंक, उसकी बात कर रही हैं। बहुत सिंपल डाउनलोड हो जाती है फाइल अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं। फर्ज करें मैं भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो लिंक मैंने सेंड किया है आप इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, डाउनलोड होकर किधर शो होगा, ये यहाँ पे आपको फुल कंप्लीट होगा। ठीक है, ये अ, अभी मुझे बता रहा है 3 मिनट, हो सकता है आपको 10 मिनट लग जाए। ठीक है, जब डाउनलोड होगा तो वो आप यहाँ पे आपका फाइल का एक आइकन सा बना हुआ होगा, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करके आपने उसको ऐसे आपके सामने शो होगा, इस तरह की फाइल शो होगी या जैसे भी हो। आपने राइट क्लिक करके उसको, किधर गया, इसको कर लेते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपके सामने आएगा विन जिप आ रहा है या 7 जिप आ रहा है। तो इसको एक्सट्रैक्ट टू, जो भी फोल्डर का नाम आता है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लें। फिर उसके बाद उसमें इंस्टॉलेशन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर पीसी के अंदर सी ड्राइव में भी मेरे पास फोटोशॉप
तो नहीं भी पड़ा हो। यहाँ पे कहीं पे ऐसा फोटोशॉप मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, नहीं तो मैं आपको उसका बता देता कि कैसे होगा। हम्म। लेकिन आपके डाउनलोड के फोल्डर के अंदर आपको वो शो होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं लेट हो गया। ठीक है, अलहमदिल्ला ठीक ठाक। अच्छा जी। अब मैं वापस आता हूँ इमेज के ऊपर, जो इमेज मैंने यहाँ प्लेस की, और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे जब इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, ये ऑफसेट और हाईलाइट, ये गैमा करेक्शन वाला, वो मैंने कहा था यहाँ पे बता दूंगा। ऑफसेट और गैमा करेक्शन से आपकी ये चेंजेस जो आपके फेस के अंदर होती हैं, वो इस तरह आप एडजस्ट करेंगे। एक्सपोजर तो आपकी लाइट होगी, ऑफसेट मतलब जो आपका डार्क एरिया है, ठीक है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। और गैमा करेक्शन आपकी ब्राइटनेस आपके आपकी इमेज के अंदर। अब देखें बाकी कलर भी हो रहा है, लेकिन ये लाइट होने के बावजूद मुझे नेचुरल लग रहा है। और एक्सपोजर को अगर मैं कम कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया ज़ीरो से, और ये जो ऑफसेट है, ये मेरे डार्क एरियाज़ को सिर्फ अफेक्ट कर रहा है। यहाँ से कुछ छोटी वैल्यूज़ के साथ भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से मुझे वो बहुत ब्राइट सा नज़र आ रहा है, इसको मैंने कम किया। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह ये एक इमेज है, बहुत ज़्यादा क्लीन फेस के साथ नज़र आ रही है, जबकि जेन्युइन वो इस तरह। ठीक हो गया। ये आपकी चेंजेस होती हैं, ये सारी एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं, जितने भी आपके फिल्टर्स बनते हैं, वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपके फिल्टर्स बना रहा होता है वो, कि आपने किस तरह का फिल्टर अपने ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है। और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में आपकी ये चीज़ें, जो आपका वाइट एरिया है, लाइट एरिया, और जो डार्क एरिया है, वो आपस में थोड़ा डिफरेंट नज़र आएंगे। जैसे अब यहाँ पे बेयर्ड का अगर आप फोकस करें, तो यहाँ पे वो मिक्स हो रही है, और यहाँ पे वो बिल्कुल डिफरेंट, एक डार्क एरिया ज़्यादा डार्क हो जाता है और ब्राइट एरिया ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। ब्राइटनेस तो बेसिकली ये यहाँ पे ऐसे आपके सामने है। ठीक है। और ऑटो पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर दें, ये इसने इसको ऑटो पे कर दिया। बाकियों के अंदर भी ऑप्शन है ऑटो की। ठहरे यहाँ पे एक्सपोजर, फिर उसके बाद वाइब्रेंस। ठीक है, वाइब्रेंस के अंदर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, और ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ लेके जाना है, और यहाँ तक इसको ऐसे। तो मेरी इमेज जो है वो जो पहले थी, अब ये सारे उसके ऊपर आपने एडजस्टमेंट लेयर्स अप्लाई की हुई हैं। ये बारी बारी भी आप इसको आई ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। और इन चारों को इकट्ठा मैं ख़त्म करूँ, तो ये इमेज है ओरिजिनल, ये इमेज है जो बाद में मैंने एडजस्टमेंट लेयर्स इसके ऊपर अप्लाई की हैं। और इन एडजस्टमेंट लेयर्स के सामने अगर आपको ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाइट एरिया बेसिकली क्या है? इस वाइट एरिया में आप बताते हैं कि मैंने किस जगह पे, ये पूरी तस्वीर है ये जो स्क्वायर बना हुआ है, और ये वाइट एरिया का मतलब है कि पूरी इमेज के ऊपर आप ये जो एडजस्टमेंट लेयर है वो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। फर्ज करें मैंने फेस के ऊपर ये काम नहीं करना, मैं चाहता हूँ सिर्फ टाई के ऊपर काम हो, टाई का कलर मैंने चेंज करना है। ठीक है। तो मैं इनको इस पे आता हूँ। ठीक है, कलर चेंज करना, तो पहले मैं कोई ऐसी एडजस्टमेंट लेयर लगाता हूँ जिसमें कलर चेंज हो रहा हो। तो ये मेरे पास सेचुरेशन वाली है, और ह्यू को चेंज करूँगा, तो मेरे पास या तकरीबन ग्रीन के मोड में चली गई है टाई। ठीक है। अब टाई और ड्रेस कह लें, मेरा ग्रीन हो गया हुआ है, लेकिन बाकी जितना फेस है मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट हो। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाइट एरिया के ऊपर मैं काम करना शुरू करूँगा। और वो बेसिकली काम क्या होगा, यहाँ से मैं कलर चेंज करूँगा ब्लैक, जो मेन कलर होगा मेरा वो ब्लैक। यहाँ से मैं ले लूँगा ब्रश, ब्रश का साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। राइट क्लिक करेंगे तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी आएंगे। अभी मेरे पास राउंड शेप में ये ब्रश है, मैं यहाँ से इसको
इस शेप में भी कर सकता हूँ, वापस करूँगा तो ये शेप आ जाती है। साइज़ यहाँ पर है। अभी मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो देखें ये हार्डनेस इसकी अप्लाई हो रही है। कंट्रोल Z करता हूँ, राइट क्लिक, और अगर हार्डनेस ख़त्म कर लूँ तो ये ऐसे अप्लाई होगा। ठीक है। और इसके बाद ये नीचे प्रीसेट्स कुछ फोटो इसके ब्रशेस के पड़े हुए हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैंने ये यूज़ किया और साइज़ इसका इंक्रीज़ करते हैं तो ये कुछ इस तरह के पीछे पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें सिंपल कंट्रोल Z अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अगर एडिट में जाते हैं तो शायद वहाँ पे लिखा हुआ भी हो बिल्कुल, स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, अंडू स्टेट चेंज, पहला पहला एक जो आपने अंडू करनी है कोई चीज़ तो वो कंट्रोल Z से होगी। अगर आप ज़्यादा स्टेप पीछे लेकर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Alt Z से होगी। और अगर वापस लेके आना चाहते हैं, अगर आपने गलती से उसको अंडू कर दिया तो शिफ्ट कंट्रोल Z से आप वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर तीन ऑप्शन आपके सामने। फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ और यहाँ से प्रीसेट्स को मैं वापस 0 पर लेके आता हूँ। साइज़, और ये मेरे पास ये आ गया, साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हार्डनेस मैंने फुल रखी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, बाकी पूरी जगह पे, अब यहाँ पे आपने फोकस करना है कि देखें जो जगह ब्लैक हो रही है ना वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और ये मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, फिर ये मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको कर दिया, और ये पूरा मैंने साइज, मेरा फेस भी बीच में आना चाहिए, ये भी, और ये जगह भी आ जाए। सिर्फ मैंने टाई नहीं करनी। ठीक है, टाई जो है वो ग्रीन कलर की रहेगी। टाई के अंदर वाइट कलर को भी उसने सेलेक्ट कर लिया है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टाई में वाइट कलर तो मैंने वैसे भी नहीं छेड़ना। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा इसका शेडो है इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस साइड से भी जगह मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैंने ये अपना हाथ, ये एरिया भी सेलेक्ट किया, और ये हाथ भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पिंक एरिया, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, आल्ट का बटन दबा के यहाँ से ये जो जगह गलत सेलेक्ट हो गई थी वो भी मैंने ख़त्म कर दी। फिर ये एरिया, ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, ये एरिया सेलेक्ट करने के लिए मुझे इसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा, और आज साइज़ को मैं मज़ीद छोटा करता हूँ। जितनी कम एरिया को हमने सेलेक्ट करना है साइज़ हमें उस हिसाब से ही एडजस्ट करना होगा। और माइनस करके साइज़ छोटा किया, आल्ट का बटन दबा के मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। ये जगह मैंने सेलेक्ट की, इसी तरह ये जगह भी, क्योंकि बटन भी पिंक हो गए हैं तो मैं नहीं चाहता कि बटन पिंक हो। बटन जो ओरिजिनल कलर के थे उसी के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ग्रीन कलर को छोड़ के तकरीबन मैंने बाकी सारी जगह सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर ब्लैक ब्रश ले लूँ और मैं पूरे पेज के ऊपर ऐसे ऐसे मारना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो पहला तो काम ये कि मैंने गलत किया कि मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट की हुई थी, तो क्योंकि काम इस पे हुआ जबकि हमने इस लेयर पे काम करना। ठीक है, तो ब्रश लेके मैं ये पूरे इसके ऊपर, ये देखिए मैंने ब्रश अप्लाई कर दिया पूरा जितना भी पेज था, लेकिन सिर्फ उतनी जगह के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हुई है जितनी जगह के ऊपर मैंने सिलेक्शन की हुई थी। अब कंट्रोल D दबा के मैं सिलेक्शन ख़त्म कर लेता हूँ, और आप देखेंगे बटन भी ठीक हो गए हैं। ये जगह मिस कर दी थी मैंने, तो ब्रश का साइज़ छोटा किया, सिलेक्शन टूल लिया, साइज़ थोड़ा सा बड़ा, ये जगह सेलेक्ट हो गई, प्लस ये जगह भी मैंने सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से भी। अब इधर भी मैं ब्रश लेके ये वाली जगह सेलेक्ट की और यहाँ से ये ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इमेज है जिसकी ये ओरिजिनल है, और ये मेरे पास आ गई है, क्या नाम है, वेरिएशन। ठीक है, अब इस वेरिएशन को, इस तरह की डिफरेंट वेरिएशन हम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे भी एक काम है, यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो आप यहाँ पे देखें ये एक क्लिप मास्क बन गया। क्लिप मास्क कि उतना एरिया वाइट है
जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। बाकी जिसके ऊपर आप काम नहीं करना चाह रहे वो सारा ब्लैक है। ठीक है। एक चीज़ जो इसमें रह गई है वो यहाँ पे है। फिर अच्छा, ये सिलेक्शन यहाँ पे हुई है तो मैं यहाँ पे देखें कर रहा हूँ ताकि काम नहीं हो रहा। पहली चीज़ मैंने देखनी है कि कोई सिलेक्शन तो नहीं मैंने की हुई। ठीक है। अब अगर कंट्रोल दबा के इस जगह पे मैं क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ मेरे कोड के एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। मैंने इधर क्लिक करके इधर सॉरी इस लेयर पे आके कंट्रोल दबा के इस जगह पे क्लिक किया तो उसने मेरा पूरा कोड जो था, जो सिलेक्शन में आ रहा था, सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको मजीद इसके अंदर चेंजेस ला सकता हूँ। अब या यहाँ से कोई भी कलर मैं चेंज करूंगा ना, वो मेरा सिर्फ कोड का ही कलर चेंज होगा। ठीक है। बाकी किसी चीज़ के ऊपर वो अप्लाई नहीं हो रहा, वो सिर्फ कोड के ऊपर अप्लाई हो रहा है। कंट्रोल डी किया हुआ है, सिलेक्शन मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन स्टिल वो सिर्फ मेरे कोड के ऊपर चीज़ अप्लाई हो रही है। तो आप जो देखते हैं ऑनलाइन, एक कोई ड्रेस है जिसकी कलर वेरिएशंस हैं, तो वो इस तरह कलर वेरिएशंस बनाते हैं। ठीक है। उन्होंने क्लिप मास्क कर देना है एग्जैक्ट उस कपड़े को, उस पूरी जगह को, और फिर उसके बाद उसने उनकी कलर वेरिएशंस को बनाना शुरू करना है। ये ब्लू कर दिया, ग्रीन कर दिया, कोई भी कलर, मैं फिर उसको चेक कर लूँ कि मेरी पिक्चर में कौन सी चीज़ है जो मुझे ज़्यादा सूट कर रही है। मैं उस हिसाब से अपने ड्रेस को रख सकता हूँ। ये जगह आई थिंक ये सिलेक्शन में नहीं आई ना, इसको सिलेक्शन में आना चाहिए था। अब मैं वापस इस पे जाऊंगा, इसका कलर करूंगा वाइट, ब्रश लूंगा और इस एरिया के ऊपर मैं वाइट कलर से अप्लाई करूंगा। ठीक है। ऐसे नहीं, सॉरी कंट्रोल डी करते हैं क्योंकि सिलेक्शन अलग हुई हुई है। मैंने खाली इसके ऊपर अप्लाई करना है। कंट्रोल जेड। अब वाइट एरिया में देखें ये ग्रीन शो कर रहा है ना, मैंने उस वाइट एरिया को भी निकाल देना, तो मैं आल्ट का नहीं, इधर से मैं एक्स दबा दूँ तो कलर चेंज हो जाता है, और ये जगह मैंने ख़त्म कर दी। अब इसके बिल्कुल कॉर्नर्स पे ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है, आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं अगर आप वाइट एरिया, वाइट वो लेकर, क्या नाम है, ब्रश लेकर, तो बिल्कुल प्रिसाइज काम करके इसके बिल्कुल कॉर्नर्स तक इसको ले आए। ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं ताकि आपका मज़ीद, जैसे यहाँ पर है जो आपको बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आप ये काम कर लें ताकि आपका। और इसमें एक ऑप्शन होता है यहाँ पे भी, आई थिंक ये है, नहीं, वो सिलेक्शन में होता है, ऑटो इनहेंस, नहीं, वो एक ऑप्शन होता है जिसमें थोड़ा सा ये ना बाहर ले जाता है उसको। अब यहाँ पे भी देखें मिस्टेक है मेरी, कंट्रोल डी, यही लेयर सेलेक्ट सर रखनी है मैंने। जी जी। सर ग्राफिक डिजाइनिंग का सबसे ज्यादा काम जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर पे होता है, फोटोशॉप पे या फिर इलस्ट्रेटर पे? ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन से सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम होगा। 50% कह लें, बल्कि 50% भी नहीं कह सकते, सॉफ्टवेयर हैं ही बेशुमार हैं इसके। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो फोटोशॉप पे होगा या इलस्ट्रेटर पे होगा। लेकिन आप फोटोशॉप को छोड़ के सिर्फ इलस्ट्रेटर पे काम नहीं कर सकती, इलस्ट्रेटर को छोड़ के सिर्फ फोटोशॉप पे काम नहीं कर सकती। आपको किसी ना किसी मौके पे कोई एक टूल इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। कोई एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ता है अपने काम को थोड़ा सा तेज़ करने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो ये जो मैंने इसकी रिकलरिंग की है ड्रेस की, कोट की, सूट की, ये मैं इलस्ट्रेटर में भी कर लूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 5 मिनट लगे हैं तो इलस्ट्रेटर पे मुझे 30-35 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो ये फ़र्क आ सकता है इनका कि आप ओके अ, हाँ जी, आपने जो स्पेसिफिक कोई एक काम के लिए बना हुआ टूल, तो आप उसको यूज़ करें। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कोई एक ही टूल के ऊपर बस अपनी ग्रिप ले लें। आपको छोटे छोटे डिफरेंट टूल्स के ऊपर आना पड़ता है। जैसे अगर मैं अपना भी दिखाऊं तो यहाँ पे आप मेरे सामने एडोब इलस्ट्रेटर 2024 भी पड़ा हुआ है। ठीक है, 2017 भी पड़ा हुआ है,
फोटोशॉप 17 भी पड़ा हुआ है। इसी तरह और भी टूल्स मेरे पास इसी से ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड पड़े हुए हैं। ठीक है। और क्या कह लें, हम बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे मैं पेंट भी यूज़ करता रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा एक टूल है मेरे पास, किस नाम से है, इरफान व्यू के नाम से। ठीक है। इरफान व्यू भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपका काम बहुत अच्छा कर लेता है। फर्ज करें अगर यही तस्वीर मैं ओपन करता हूँ, ये तस्वीर मेरे पास है डेस्कटॉप में, और प्रोफाइल में राइट क्लिक, ओपन विद। अब ये भी एनएक्स पावर लाइट भी मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ही काम के लिए। तो इसके अंदर फोटोशॉप को थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे स्वैप कलर्स, आरजीबी, ये वो सारी चीज़ें, तो ये कलर करेक्शन हो गई, या फिर कंट्रोल जेड, नहीं, इसी तरह जो फोटोशॉप के ऑप्शंस आए थे यहाँ पे बेशुमार, वो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दी। ठीक है। कलर करेक्शन करता हूँ तो मेरे पास ये गैमा करेक्शन आ गई। ठीक है। इसी तरह कंट्रास्ट आ गया, सेचुरेशन आ गई। ठीक है। इसमें सिर्फ अगर रेड कलर को मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये रेड कलर ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। ठीक है। इस तरह के भी बेशुमार बीच में चीज़ें हैं। ये ब्राइटनेस यहाँ पे आ गई। तो कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जिनको हम बाद में यूज़ करते हैं, तो बस साथ साथ चलाते रहेंगे, हम उसको भी देखते रहेंगे जो भी इस्तेमाल के उसमें आता है। तो इधर तक क्लियर है जो हमने यहाँ पे क्लिप मास्क वाला काम किया। मैंने अभी क्या किया, मैंने एक क्लिप मास्क क्रिएट किया है कि मैं सिर्फ वही जगह देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर, अभी देखें इसी लेयर के ऊपर काम हो रहा है। अगर ये लेयर मैं ख़त्म कर दूंगा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ इस लेयर पे हो रही है। ठीक है। और अगर मैंने नीचे तस्वीर चेंज कर ली, डेफिनेटली फिर मुझे दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा सारा कुछ। अब अगर मैंने इसकी ग्लासेस चेंज करनी है खाली, तो मैं इसकी ग्लासेस का क्लिप मास्क करूंगा और उसके ऊपर भी काम करूंगा। तो ये एक क्लिप मास्किंग वाला सीन है जो हमने करना है और कर सकते हैं, और डिफरेंट जगहों पे हम इस्तेमाल करेंगे इसको। स्पेसिफिकली जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसकी वेरिएशंस अगर हमने क्रिएट करनी है तो हम ऐसे करते हैं। ठीक हो गया, एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। फिर उसके बाद यही काम अगर मैंने एक और लेयर रखी है यहाँ पे, ठीक है, प्लेस इम्बेड करते हैं और यहाँ पे आते हैं कि देखिए प्रोफाइल इमेजेस में आते हैं, और फर्ज करें मैंने ये, चले, अच्छा अब इसने इनकार कर दिया ये वाली तस्वीर ओपन करने से। तो मैं क्या करूँगा, मैं हो सकता है इसको ओपन विद इरफान व्यू करूँ। ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और इधर आऊँ और इधर कंट्रोल वी कर दूँ। अब इस छोटे से प्रोसेस के लिए बजाय इसके कि मैं इंटरनेट पे जाके कुछ सर्चिंग करूँ ये वो करूँ, मैंने वो क्या किया, एक छोटा सा इरफान व्यू का सॉफ्टवेयर है उस बीच में यूटिलाइज कर लिया। अच्छा जी, अब मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पे नीचे। प्लस एक काम यहाँ पे आपको लॉक नज़र आ रहा है, इस लॉक का मतलब है कि ये बैकग्राउंड था। ठीक है। मैं इस लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड लेयर नहीं रहेगी, ये एक सिंपल लेयर बन जाएगी। अब मैं इसके नीचे भी कोई चीज़ लेकर आ सकता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्योंकि कोट इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था, तो ये देखें यहाँ पे इसकी टाई मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे ये हाथ नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे कोट की पूरी आउटलाइन नज़र आ रही है। तो इसकी पिक्चर के ऊपर, इसके ड्रेस के ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। वो अपना एक सीन था उसका, इसका एक अपना सीन था वहां। बस इसमें ये चीज़ आप देख लें कि इसके बालों का कलर के ऊपर अगर हम काम करना चाहें तो हम इसके बालों के कलर के ऊपर डिफरेंट कलर शेडिंग जो होती है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने एडजस्टमेंट लेयर बनाई है वो सिर्फ इसके ऊपर ही काम करे, तो मैं क्या करूँगा, आल्ट का बटन दबाऊंगा और ये इन दो लेयर्स के दरमियान में आऊंगा तो मुझे ये एरो नजर आएगा। ठीक है। ये एरो नजर आया इन दो लेयर्स के दरमियान में गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, ये एडजस्टमेंट लेयर थोड़ी सी आगे हो गई है और इसके साथ एक निशान बन गया। अब इसका मतलब है अगर मैंने ये ख़त्म कर दिया, ये लेयर मैंने ख़त्म की, तो वो वाली लेयर ऑटोमेटिकली इसके साथ गायब हो जाएगी और नीचे वाली लेयर पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने क्या किया, इसको इस इमेज के साथ टाई कर दिया, जोड़ दिया, मर्ज कर दिया। अब हम अलग भी कर सकते हैं, दोबारा आल्ट पे क्लिक करूँ और इस पे क्लिक करूँ। अब ये वाली लेयर ख़त्म की तो नीचे वाले पे भी अप्लाई हो रहा है।
ये बहुत सारी जगह पे आपका काम यूज़ होगा जब आप कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हो, स्पेसिफिक किसी एक लेयर के ऊपर ही करना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं मजीद कोई एक्स्ट्रा काम जो है वो कर सकता हूँ, कोई और लेयर इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर। ठीक हो गया। और बाकी इसके अंदर हम्म, हाँ, क्लिप मास्क से ही रिलेटेड अगर मैं चल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ, क्या होता है वो, बॉक्स, वाइट बॉक्स। अच्छा जी, इमेजेस में आते हैं और यहाँ से एक डब्बा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज आ गई है, या लार्ज कर लें इसको पहले थोड़ा सा। ये मेरे पास एक बॉक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल T, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स का कलर मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे मैं कोई फ़र्क नहीं डालना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सिलेक्शन लूँगा। सिलेक्शन के बाद मैंने इस बॉक्स को घुमा फिरा के सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा साइज इसका ब्रश का ज़्यादा करता हूँ, ये। और फिर थोड़ा सा प्रिसाइज इसको देखते हैं कि ये साइड पे जो जगह आ रही है, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाए। और अगर कोई एक्स्ट्रा आ रही है तो उसको हम निकाल भी दें। अच्छा, अब ऐसे लाइन सीधी लगी भी है ना, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी था। अ, किधर गया? हम्म, अच्छा चलें अभी इसको इस तरह ही चलाते हैं। ये हो गया, और इसको निकाल दें यहाँ से। मैं खुद इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब काम करने आएंगे तो आप लोग ये ना कहेंगे ये क्या, ये तो बड़ा मुश्किल है काम। ठीक है, लेकिन करना तो है। अच्छा, अब ये मैंने एक इसकी सिलेक्शन कर ली। इसको अगर मैं कंट्रोल J करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ये बॉक्स ही ऊपर आएगा, ऐसे। मैंने इस पिक्चर में से सिर्फ ये बॉक्स निकाल दिया। ठीक है, अब अगर इस बॉक्स के ऊपर मैं कोई चीज़ अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं कोई एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करता हूँ, यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, वो एडजस्टमेंट लेयर इसके साथ अटैच कर दूँ। और फिर इस बॉक्स के कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और बॉक्स बनाया, ये, और इसका कलर मैंने रख दिया यहाँ से ब्राउन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्राउन लेयर है इसको मैं, अच्छा, इसमें जब भी हम कोई काम करते हैं ना फोटोशॉप के अंदर, इसमें हमारे पास 3-4 डिफरेंट लेयर्स के ऑप्शन होते हैं। पहला ये रेक्टेंगल लिखा हुआ है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं उसी तरह पेन टूल से, जैसे आपके पास उधर था ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, इसको रेस्टराइज लेयर करना होता है। ठीक है, कोई भी काम अगर हमने उसके ऊपर अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर। रेस्टराइज लेयर का कोई भी आइकन इसके ऊपर नहीं बना हुआ था, जैसे इसके ऊपर ये बना हुआ है ना, राइट क्लिक करेंगे और रेस्टराइज लेयर करेंगे तो ये आइकन खत्म हो जाएगा। ये भी रेस्टराइज है, ये भी रेस्टराइज है, जो नीचे पड़ी हुई है ये भी रेस्टराइज है। जिसके ऊपर कोई आइकन नहीं बना होगा वो रेस्टराइज होगा, और उसके ऊपर ही बाकी काम हो सकता है। अब कंट्रोल दबा के ये सिलेक्शन की तो ये बॉक्स आ गया। लेयर ये वाला सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ नीचे क्लिप मास्क का ऑप्शन है। क्लिप मास्क के ऑप्शन से क्या होगा, वो सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर ये ब्राउन, जिस तरह हमने नीचे कोड के साथ काम किया इसी तरह ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये दोनों सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हों। तो वैसे तो हाँ, अटैच कर भी सकता हूँ लेकिन अभी नहीं करता मैं।
मैंने क्या करना है, इस ब्राउन लेयर को यहाँ नॉर्मल पे जाके चेंज करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, इस साइड लेकर आता हूँ, ऐसे थोड़ा सा जूम करना चाहता हूँ लेकिन ये ज़्यादा हो जाता है। 100%, 200%, इसके दरमियान में ये चेंज हो नहीं रहा। अच्छा चलो, मैं ये नॉर्मल की जगह इसको डिज़ोल्व पे ले आता हूँ। डिज़ोल्व पे मेरा काम नहीं हुआ, मैं डिज़ोल्व के बाद डार्कन पे लेके आता हूँ। डार्कन पे भी मेरा काम नहीं हुआ, डार्कन से मैं इसको मल्टीप्लाई पे लेके आता हूँ। अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई पे लेके आऊँ, देखें आपके सामने ये बॉक्स जो है, अभी आपको लग रहा है कि ये ब्राउन कलर का ही बॉक्स है। अगर मैं इसकी यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूँ तो मुझे वो थोड़ी रियलिस्टिक वे के अंदर नज़र आएगा। इसको मैं इसके साथ जोड़ भी सकता हूँ ऐसे करके। अगर मैं ऐसे जोड़ देता तो मुझे क्लिप मास्क करने की ज़रूरत भी शायद ना पड़ती। ठीक है, लेकिन हमने ये काम कर दिया तो मेरे पास ये बॉक्स अब जो है वो ब्राउन कलर के अंदर अंदर आ गया। अब इसके ऊपर मैं 3 से 4 काम कर सकता हूँ। पहली चीज़, इसकी जो ये लेफ्ट साइड है, इसका साइज तकरीबन होगा इतना। इसकी जो राइट साइड है, ये जो फ्रंट पे नज़र आ रही है, उसको अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास होगा इतना। मैं तकरीबन तकरीबन करके मामला अभी चला रहा हूँ। और जो इसकी टॉप है, ठीक है, उसका साइज होगा तकरीबन, ये गया, हम्म, इतना। ये 3 बॉक्सेस है मेरे पास। ठीक है, लेयर पैनल में जाता हूँ, इसका भी मैं फिल के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। इसके ऊपर आता हूँ, इसको भी फिल में कन्वर्ट करते हैं, आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट पे आता हूँ, इसको भी फिल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये वही लेयर है जो जिसके ऊपर आइकन बना हुआ है, और मैंने वो आइकन को ख़त्म करना, ताकि ये आइकन बना हुआ है। ठीक है, मुझे ये आइकन नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज लेयर करने के बजाय मैं इसको करता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर आइकन थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट। अब ये स्मार्ट क्या काम करता है? स्मार्ट बेसिकली एक ऐसा काम करेगा जो कि हम अभी देखते हैं। इसको, इस लेयर को नीचे लेकर आता हूँ, इसके साथ जोड़ता हूँ जहाँ से ये डब्बा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल टी दबाता हूँ। कंट्रोल टी दबाने से ये ट्रांसफॉर्म का मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। कंट्रोल दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको खींच के मैं ले आया यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, कंट्रोल दबा के इस एक कोने को मैंने पकड़ के खींच के लेके आना है जहाँ तक मेरा ये बॉक्स है। इसी तरह ये वाला कोना कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा और इसको मैं ऊपर तक ले आऊंगा जहाँ तक मेरा बॉक्स है। ठीक है, इस कोने को भी एक दफ़ा मैं एडजस्ट करके देख लेता हूँ, जहाँ तक मेरा बॉक्स है मैं उधर तक ले आता हूँ, यहाँ तक। और इस तरह नीचे वाला कोना भी ऑलरेडी उसी तरह एडजस्ट। ठीक है, और इंटर दबा देता हूँ, ये इंटर दबा देता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, इसको भी कंट्रोल टी करूँगा, ड्रैग करके यहाँ तक लेकर आता हूँ। इसके बाद कंट्रोल दबा के ये साइड उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, और फिर इसको जूम करता हूँ और कंट्रोल दबा के इस कोने को मैं यहाँ तक ले आता हूँ। नीचे आता हूँ, कंट्रोल दबा के इस कोने को मैं यहाँ तक ले आता हूँ। फिर इधर आता हूँ, कंट्रोल दबा के ये यहाँ तक, और ये कंट्रोल दबा के यहाँ तक। ठीक है, मेरे पास ये 2 साइड्स बन गई हैं, तीसरी साइड आप लोग खुद ही बनाएंगे। अब ये है क्या बेसिकली, अगर मैंने इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक किया तो ये एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी मेन फाइल है, ये हमारी साइड वाली फाइल है। अगर यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ साइड ए, कंट्रोल ए दबा के यहाँ ऊपर साइज चेंज कर देता हूँ इसका।
ठीक है, फॉन्ट यहाँ से चेंज होंगे रेगुलर, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने सेम उसी तरह है। और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया सेंटर में। और यहाँ पे भी लेयर्स आ गई हैं। यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये फाइल अभी सेव नहीं हुई। कंट्रोल एस दबाऊंगा, ये सेव हो गई है। अगर यहाँ पे ये सेव हुई है ना, तो मेन फाइल के अंदर आपको यहाँ पे साइड ए लिखा हुआ नजर आ जाए। अगर यहाँ पे मैं कोई पैटर्न अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, एम्बेड कर दिया, और यहाँ पे पैटर्न अगर मेरे पास कोई है डेस्कटॉप पे को पड़ा हुआ है, ये चलें, ये अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये फाइल थी, मैंने इसको बड़ा किया और ऐसे इसको मज़ीद बड़ा कर देते हैं। ये मैंने फाइल यहाँ पे अप्लाई की, कंट्रोल एस दबाया, तो आप देखेंगे आपको इस साइड पे ये चीज़ नज़र आएगी। इसी तरह दूसरी फाइल में जाते हैं, डबल क्लिक किया, ये इसका साइज़ है, फाइल में गए, प्लेस इन बेड, और यहाँ से हमने ये वाली साइड ले ली, और इसको अगर मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और इंटर दबाने के बाद यही एक कॉपी मैं इधर ले जाता हूँ, इसी की आर दबा के मैं कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। और इस पूरे को कलर करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी दबाऊंगा, इसको खींच लूँगा बाहर ऐसे, इसको भी कंट्रोल टी दबा के मैंने एक साइड से बाहर खींच लिया, ताकि मुझे सिर्फ येलो कलर ही चाहिए। और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस, वापस आते हैं, तो मेरे पास एक साइड पे ये कलर है, एक साइड पे ये कलर है। और आप लोगों ने जो करना है वो आप लोगों ने मुझे टॉप वाला करके बताना है। सिंपल सा है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये आ गया, कंट्रोल टी दबाया, इसको उठा के ले गए यहाँ पे, इसको उठा के ले गए इस साइड पे, यहाँ से ये उठाया इधर, और टॉप से ये उठाया ऐसे, ठीक है, और साइडों पे जाके आपने इसको इस तरह जोड़ लेना है। बाकी प्रिसाइज कर लेंगे इसको आप लोग। और ये अप्लाई किया, डबल क्लिक किया, फाइल में गए, प्लेस इन बेड में गए, और यहाँ से आपने ये अप्लाई किया, इसको फुल पेज पे कर लें, और इंटर दबा दें, कंट्रोल एस कर दें, इधर आए तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, इन तीनों पर भी आपने यहाँ से कोई एक ऐसी, फर्ज करें ये मैंने अप्लाई किया, या कोई और कलर देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, ये भी ठीक है। और नहीं, शुरू के ये एक दो मुझे मिले थे, ये वाला, ठीक है। अब ये कलर है, ये आपको इतना रियलिस्टिक शायद लग रहा होगा कि आपने उसके ऊपर ये लोगो प्रिंट किया हुआ है, ओरिजिनल आपने बॉक्स की तस्वीर ली हुई है, जबकि ये बॉक्स वाइट कलर का था, ब्राउन कलर का नहीं था, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। ये हमने किया एक मॉकअप क्रिएट, ठीक है। और ये मॉकअप इस तरह आप लोगों ने बनाने होते हैं। टाइम खत्म हो गया, आप लोगों ने ये अप्लाई करना है। और इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली मेरे से पूछ लीजिएगा। क्लास में तो वैसे भी आपने पूछते, क्लास के बाद ही पूछते हैं, तो ये चेक कर लीजिएगा। ये मॉकअप क्रिएशन हमने की है कि हमने एक बॉक्स को रीयूजेबल बना लिया। अब किसी का भी ऑर्डर आता है इस बॉक्स से रिलेटेड, हम उसका लोगो इसके ऊपर लगा के तो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप मॉकअप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत वर्थ करते हैं, डाउनलोड भी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड क्लास अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह कल ही होगी। इसके ऊपर भी बाकी का जो डिस्कशन है वो इंशाल्लाह कल होगी। ठीक हो गया।